Assalamu alaikum guys, this is Shahir World and you are watching channel as for Shahir03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. गैस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। शहीर शाफे सफ़र डे ट्राई आउट होम और जी सुबह सुबह का टाइम था। बच्चे जो है वो रेडी हुए स्कूल जाने के लिए। स्कूल ऑलमोस्ट आज डिफेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है स्कूल में, तो जल्दी जल्दी से उनको प्रिपरेशन की उनके जाने की, और जो जो उनका थीम थी, जो जो उनका आज का ओवरऑल टैबलो वगैरह था उसकी तैयारी करवाया और उनको स्कूल छोड़कर आए। सुबह सुबह जनाब किया नाश्ता, और नाश्ते के बाद जनाब शहीर जो है वो हमेशा की तरह उठे हुए होते हैं और जब तक रहते हैं तो उनको लगा देते हैं टीवी में कुछ कार्टून वगैरह। लेकिन आज हमने सोचा कुछ ना कुछ नया करते हैं। सफ़ा शाफे के ज़माने के पहले के मेरे पास ब्लॉग्स पड़े हुए थे जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, और उसके साथ पिक्चर्स वगैरह भी अच्छी फॉर्म में बनी हुई होती हैं। तो वो मैंने निकाले और फिर मैंने सोचा कि शहीर का काफ़ी टाइम जो है इधर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अच्छा है, कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज करेंगे और कुछ ना कुछ जो है प्रोनाउंस करना उनको आ जाएगा। वैसे तो स्क्रीन डायरेक्शन से भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, बच्चे जो है पहले से ही काफ़ी कुछ जो है सीख जाते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये भी एक अच्छा वे है कि आप उनको मोबाइल से या फिर टीवी स्क्रीन से दूर रख सकते हैं। इस वे के अंदर आपके पास इस तरीके के कुछ ब्लॉग्स हों या कलरफुल वाले ब्लॉग्स हों या कलरफुल वाली बॉल्स हों या कुछ भी नंबर्स वाले बोर्ड्स होते हैं, या इतनी मार्केट में आजकल बच्चों से रिलेटिव चीज़ें हैं, आप वो लाकर और बच्चों को उससे खेल खेल में सिखाइए भी और पढ़ाइए भी। तो फिर इससे ना बहुत अच्छा एक ना उनकी जनरल नॉलेज में इजाफा होता है, और फिर जो है काफ़ी हद तक तो चीज़ें जो हैं वो बच्चे सीख जाते हैं। शहीर जो है वो अभी बहुत छोटी एज के, उनको अभी सीरीज़ वाइज सीक्वेंस वाइज इसको अरेंज करना नहीं आ रहा, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरीके से। लेकिन वो जो है शेप्स को और जो भी इसके ऊपर नंबर्स वगैरह पड़े हुए उनको काफ़ी हद तक जो है रिकग्नाइज करने की उनको आदत हो रही है। तो ये बहुत अच्छा वे है, आप इस तरीके से भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और काफ़ी कुछ तो उनको पता है और काफ़ी कुछ जो है वो अभी पजल हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो वो हम जो है अगर यूज़ टू रखेंगे अपने रेगुलर रूटीन के अंदर उनको इन टॉयज़ के साथ, तो उनको ये बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑल्दो मैंने सफ़ा की और शाफे की जो है प्रीवियस बुक्स भी इनके लिए संभाल के रखी हुई है, क्योंकि फिर ये होता है कि आप थोड़ा सा उनको घर में ही पढ़ा लेना तो स्कूल में इजी हो जाता है थोड़ा। जब एडमिशन के टाइम ना बच्चों को काफ़ी हाँ होती है और बच्चे जो है अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं एडमिशन के टाइम पर। तो ये थोड़ी सी एफ़र्ट आपको बहुत अर्ली एज से करनी पड़ेगी। और अभी मेरे पास टाइम होता है, सफ़ा शाफे अवेलेबल नहीं होते, शहीर अकेले होते हैं, तो मैं इनके साथ जो है अपना काफ़ी टाइम जो है स्पेंड कर लेती हूँ, और फिर इनको नींद भी नहीं आ रही होती, तो ये जो है अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से करें, ज़्यादातर टाइम उनको मोबाइल में, ज़्यादातर टाइम जो है उनको टीवी के अंदर ना लगा के रखें, बल्कि कोशिश करें कि इस तरीके से भी उनके साथ कुछ काम किया जाए। ऑल्दो जब ये सफ़ा शाफे अपना होमवर्क कर रहे होते हैं तो ये भी ज़िद कर रहे होते हैं कि मैं भी पढ़ने बैठूंगा, मुझे भी पढ़ाएं, तो इनको भी एक रफ़ कॉपी देनी पड़ती है, पेंसिल क्रेयॉन्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो साथ साथ ये भी अपनी एफ़र्ट कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा है, इनको अभी से आदत पड़ेगी, वरना जो है मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो फिर बड़े तंग करते हैं पढ़ने के हवाले से। तो ये है कि इस तरीके से आप आदत डालें तो इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा। Guys, if you like share video तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इतना सारा खेलने के बाद, इतना सारा लर्न करने के बाद, इतना सारा एफर्ट दिखाने के बाद शहीर साहब को जी चिढ़ गए थे शहीर साहब, और शहीर साहब ने रोना धोना शुरू कर दिया था, डिमांड करने शुरू कर दी थी कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, जो लाई थी वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ फ्रूट पड़े हुए और थोड़ा बहुत इनको कट करके देती हूँ, अगर खाते हैं तो सही है, वरना फिर हम जूस बना लेते हैं। बड़ा रिफ्रेशिंग सा जूस बन जाता है। मैंने जल्दी जल्दी पीसेस को कट किया, 1 गिलास पानी डाला, थोड़ी चीनी डाली, अमाउंट चीनी का कम भी रखें क्योंकि वैसे ही वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है वाइट शुगर, कोशिश करें अवॉइड करें। पीच जो है ऑल्सो हेल्दी फूड है, तो आप कोशिश करें कि इसको ऐसे ही जो है उसकी मिठास को इनटेक करें, ना कि इसमें एडिशनल वाटर
चीनी को ऐड करके इसको और जंग बनाने की कोशिश करें। तो फिर मैंने यहाँ पर ये किया, चीनी का अमाउंट कम रखा। शहरी में मैंने चाट मसाला नहीं डाला था, अपने में मैंने चाट मसाला डाला और फिर जो है अच्छी अमाउंट में क्वांटिटी में बर्फ़ डाल के और इस जूस को एंजॉय किया सुबह सुबह के टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लग रहा था। ये जो है ब्लड को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, तो आप कोशिश करें कि ना इसको अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मुझे जो है हाइपोथायराइडिज्म में, थायराइड की पेशेंट हूँ, तो मैं जो है रेफ़र करती हूँ कि ना इस तरीके के आइटम आप खाने से बेहतर है ये चीज़ें खा लो। और आज जनाब नाइट के अंदर मैंने बिल्कुल भी कुछ डिनर का एहतमाम नहीं किया था। मैंने सोचा बच्चों की फरमाइश पर बना देती हूँ। आज कचौरियाँ पहले भी मैं बना चुकी हूँ और फिर आज मैंने सरसरी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी। बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। और आज जनाब ये हेल्दी वर्जन इस वजह से भी हुआ है कि ये जो मैंने कचौरियाँ मैदे से नहीं बनाई हैं, ये मैंने टोटली बनाई हैं आटे से, जो घर में हम लोग आटा यूज़ कर रहे होते हैं उसको लिया, उसमें थोड़ी अजवाइन डाली, तेल डाला, नमक डाला और उसको अच्छी तरीके से गूंद लिया। और किचन में कोई बेहद किस्म की गर्मी हो रही थी, मैंने नोट किया कि मैंने आटे की जो लेवल है, आटे की जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक ही रखा था, लेकिन वो शायद थोड़ा रेस्ट पे मैंने उसको छोड़ा था, वो बहुत रनी हो गया। तो बहुत संभल के बहुत आराम से ये कचौरियाँ प्रिपेयर करने वाली थी मैं, और फिर जो है जनाब हो गई आराम से तैयार हो गई कचौरियाँ, और फिर सब बच्चों ने जो है यही कचौरियाँ इंजॉय की। तो एक हेल्दी वर्जन है, ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास मैदा होगा जब भी आप कचौरियाँ बनाएंगे इस तरीके से भी बनाइए, बड़ी सॉफ्ट बनती हैं, बड़ी अच्छी बनती हैं। और अंदर जो है मैंने चने की दाल को बॉयल करके पीस लिया था, उसके साथ आलू की तरकारी, और ये जो है मैंने बहुत थोड़े अमाउंट में तेल डाला था ताकि फिर जो है एक्स्ट्रा ऑयल फिर जो है किसी के यूज़ में आना थोड़ा टफ़ लगता है। और आगे वीकेंड भी है, बच्चे भी स्कूल 2-3 दिन नहीं जाएंगे, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी अमाउंट में गुजारा कर लेते हैं। और यहाँ पे जनाब कचौरी के साथ तमाम तर लवाजिमात थे। मेरे हस्बैंड ने फरमाइश कर दी हलवा भी बनाना, क्योंकि मुझे इन पूरियों के साथ हलवा भी अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मैंने हलवा भी बना लिया था फ़ौरन से। और पूरा तरीके से हमने एहतमाम किया था, अचार भी था, तरकारी भी थी और वो भी थी, और हलवे का भी सेटअप था। फिर हमने ये एंजॉय किया और इन द लास्ट हमने एंजॉय किया ये शेक। और होप यू गाइस लाइक टुडेज व्लॉग, विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अपना चाहने वालों को, अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, ज़िंदगी बखैर। कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमानिल्लाह।